आप तो वहीं पड़ी रहती हैं रजत शर्मा की तरह। जैसे रजत शर्मा अमिताभ बच्चन के यहाँ पड़ा हुआ था कि हरे रंग का पालक खाया, हरे रंग दांत में फंसे थे, हरे रंग की पोटी की, वही देख रहा था। आप भी वही अमित शाह के यहाँ देखते रहते हैं कि अमित शाह ने क्या खाया, अमित शाह ने क्या पहना, किस बर्तन में खाया, कैसी पोटी की। अरे क्या आप लोग पत्रकार हो यार? अरे पत्रकारिता से नहीं। देखिए भाजपा आरएसएस जो है वो शुरू से ही बाबा साहब अम्बेडकर का, संविधान का, भारत के तिरंगे का अपमान करती रही। ये वो लोग हैं, माफीवीर लोग हैं। अम्बेडकर क्या करना, भगवान का नाम ले आपको भी सड़क मिलेगी, चंदन का तिलक लगाएं। यही संविधान है जो सभी धर्मों को अपनी अपनी धर्म मनाने की इजाजत देता है। ये तिलक क्या अमित शाह के जन्म के बाद ही आई कि अमित शाह के जन्म के पहले भी लोग लगाते थे? तो भगवान का नाम लेने में क्या दिक्कत है? भगवान का नाम सब लेता है। खुद भगवान ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अरे सुन ही नहीं रहे, भगवान ने क्या कहा? नर ही नारायण है। आप हमको एक बात बताइए ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखी थी, पाकिस्तान या भारत का विभाजन। उसके 354 पेज नंबर, 55 पेज नंबर पर जब आप देखेंगे तो आपको साफ मिल जाएगा कि बाबा साहब ने देश के जो पहले कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर थे, इस्तीफा क्यों दिया। चूंकि आरएसएस ने एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत नेहरू जी की सरकार को गिराना चाहते थे। उन्होंने हिंदू बिल कोड लाया। वही आपने देखा होगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आरएसएस ने सम्मेलन की थी। उसको एटम बम तक कह दिया था वक्ताओं ने। राहुल एक्ट से तुलना की थी। और आपको और प्रूफ बताऊं, डॉक्टर आनंद तुलपेंडे की किताब है, समझिए, बाबा साहब के अम्बेडकर के जीवनी पर उन्होंने लिखा है। आइकोनोक्लास्ट नामक पुस्तक लिखी, उसमें भी जिक्र है। और रामचंद्र गुहा जी की किताब है इंडिया आफ्टर गांधी। जब आप उसमें पढ़ेंगे, जब नेहरू जी और अंबेडकर जी के पत्रों का पत्राचार होता है तो उसमें साफ लिखा गया कि वो हिंदू बिल कोड से इतने आहत थे कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। पंकज जी, अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम आप बीजेपी पार्टी सपने में भी नहीं सोच सकती अपमान करने को अम्बेडकर जी। वो दिन में ही सपना देखा करती है भाजपा। भाजपा आज से नहीं। देखिए भाजपा आरएसएस जो है वो शुरू से ही बाबा साहब अम्बेडकर का, संविधान का, भारत के तिरंगे का अपमान करती रही। ये वो लोग हैं, माफीवीर लोग हैं। अम्बेडकर क्या करना, भगवान का नाम ले आपको भी सड़क मिलेगी, चंदन का तिलक लगाएं। यही संविधान है जो सभी धर्मों को अपनी अपनी धर्म मनाने की इजाजत देता है। हमारा संविधान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार पटेल धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, हिंदू राष्ट्र की बात जब उस समय लोग करते थे, उनको देश का गद्दार कहा। आप समझिए बात। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी 27/4/2010 को दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट भोपाल संस्करण में छपी थी, जिसमें इन्होंने दलितों के बारे में मंदबुद्धि कहा था। और इन्होंने बाबा अम्बेडकर को क्रांतिकारी नहीं कहा था। बाबा अम्बेडकर क्रांतिकारी थे, देश की आजादी के लिए। कैसे नहीं क्रांतिकारी थे? अरे शर्म नहीं है फिर? शर्म है आप पत्रकारों को? बाबा साहब अम्बेडकर देश के क्रांतिकारी थे, आधुनिक भारत के निर्माता, शिल्पकार। और उन्होंने जो भारत को गढ़ा, जो स्वरूप दिया, आज वसी स्वरूप के कारण आज भारत दुनिया में विख्यात है। गलत क्या कहा अमित शाह जी ने? सही तो कहा। आप तिलक लगाएं, भगवान का नाम लें तो स्वर्ग जाएंगे कल। ये तिलक क्या अमित शाह के जन्म के बाद ही आई कि अमित शाह के जन्म के पहले भी लोग लगाते थे? तो भगवान का नाम लेने में क्या दिक्कत है? भगवान का नाम सब लेता है। खुद भगवान ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अरे सुन ही नहीं रहे, भगवान ने क्या कहा? नर ही नारायण है। नर सेवा नारायण सेवा। तो जब हम भगवान की बात माने कि हम कालनेमी और रावण के नजायज औलादों की बात को माने, भगवान को नहीं मानेंगे यार। भगवान हमारा कह रहा है ना कि नर ही नारायण है। तो जब नर में वो मुस्लिम नर है कि सिख नर है कि ईसाई नर है कि बौद्ध नर है कि जैन नर है कि हिंदू नर है, जब नर ही नारायण है तो हम तो नर को नारायण मानते हैं। बिल्कुल आपने गलत कहा। बाबा साहब अम्बेडकर आधुनिक भारत के भगवान हैं। और जब तक ये देश रहेगा, जब तक ये धरती है, जब तक बाबा अम्बेडकर पूजे जाएंगे। जिसको तकलीफ है बाबा साहब अम्बेडकर से, समझो बात। अगर आपको इतराज है बाबा साहब अम्बेडकर से, भारत के संविधान से, तो भारत छोड़ के चले जाइए, बगल में पाकिस्तान है, चले जाइए। नहीं तो जहाँ आपके पुरखे जिस गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, वहाँ चले जाइए। भारत, मैं क्या कह रहा हूँ, भारत में रहना होगा। भारत में अगर रहना है
तो अम्बेडकर अम्बेडकर कहना होगा, जय भीम कहना होगा। राम राम कहना मैं होगा, क्या कह रहा हूँ, सुनने रहे। हमारा संविधान राम कहने से, अल्लाह अकबर कहने से, प्रभु यीशु कहने से, सतनाम वाहेगुरु कहने से, जय जिनेंद्र कहने से नहीं रोकता। हमारा संविधान ये इजाजत देता है और ये शक्ति देता है सभी धर्म के लोगों को, चाहे आप कम जनसंख्या के लोग हो या बहुसंख्यक हो, आपको समानता का क्यों नहीं मांगे? गृह मंत्री है, बारे बार गृह मंत्री, इस्तीफा- अरे भाई एक बात बताओ, गृह मंत्री किसी का अगर हत्या करेगा तो क्या उसको फांसी नहीं होगी? अरे भाई तो संविधान की हत्या है, अरे संविधान की हत्या है बाबा साहब। अरे भाई ये तो माथे से लगाते चूमते हैं। आपने रामायण नहीं देखी, इसका मतलब रावण भगवा वस्त्र पहन लिया तो क्या साधु हो गया? रहेगा तो रावण ही ना। अरे यार सुनी ना रहे, अगर कालनेमी ने भगवा पहन लिया तो कालनेमी राक्षस के मतलब भगवान थोड़े ना हो जाएगा, साधु थोड़े ना हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, रावण सबसे ज्ञानी था। फिर वही बात, सोच ले तो अमित शाह जी भी ज्ञानी है। समझिए राम और रावण की दोनों की राशि एक ही थी। फर्क राम और रावण में क्या है समझिए। रावण को अहंकार का ज्ञान था, समझो, राम को अहंकार का ज्ञान था, इसको ज्ञान का, रावण को जो था ना वो ज्ञान का अहंकार था, अहंकारी था, इसलिए तो रावण के पुतले जलते हैं। क्यों जलते हैं? सुन ले रहे, अमित शाह जी देखिए सुन ले रहे, खाना खाने भी जाते हैं, मिट्टी के बर्तन से पानी पीते हैं, क्या बात करें, कितना सम्मान देते हैं। आप तो वहीं पड़ी रहती हैं रजत शर्मा की तरह। जैसे रजत शर्मा अमिताभ बच्चन के यहाँ पड़ा हुआ था, क्यों हरे रंग का पालक खाया, हरे रंग दांत में फंसे थे, हरे रंग की पोटी की, वही देख रहा था। आप भी वही अमित शाह के यहाँ देखते रहते हैं कि अमित शाह ने क्या खाया, अमित शाह ने क्या पहना, किस बर्तन में खाया, कैसी पोटी की। अरे क्या आप लोग पत्रकार हो यार, अरे पत्रकारिता करते हो। अरे सुनो, देश के संविधान की अगर बात करते हैं भाजपा के लोग तो ये वायु प्रदूषण पर काम करते हैं। अरे सुनिए ना रहे ना, ये देश के किसानों की बात करते हैं, ये देश के मणिपुर की बात कहते हैं, ये देश के जो बेरोजगार युवा बिहार में बीपीएससी के छात्र बैठे हैं, यूपीएससी के छात्र बैठे थे, एमपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के छात्रों के साथ जो हुआ। भगवान की बात कर दी, भगवान का नाम ले लिया तो आपके पेट में आपको किसने नाम दर्द किया? हमें तो दर्द नहीं हो रहा, तभी तो आलोचना कर रहे हैं। हम भगवान का नाम अपने लिए लेते हैं, हम भगवान का नाम लेके कहीं डकैती नहीं डालते हैं, किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाते, किसी महिला का बलात्कारियों। फिर बात, आप इसका मतलब धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और एक सच्चा धर्म का आदमी, धार्मिक आदमी कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्या हमारा धर्म कहता है कि बलात्कारियों का साथ दो? क्या हमारा धर्म कहता है? हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारा धर्म शास्त्र सिखाता है कि जिस किसान को भाजपा के नेता ये करते हैं, टीयर बम छोड़ते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, लाठियां चार्ज करते हैं, वही भगवान हमारे श्री कृष्ण कहते हैं कि ये राजा से बड़े हैं, राजा सिर्फ राज्य से। यार सुनिए ना रहे, बाबा साहब का आपने कई वीडियो देखी होंगी बीजेपी एक बात, अरे सुन लीजिए, अरे आप तो रोटी खाती हैं कि ना? ईमानदारी तो खाते हो ना? अच्छा एक बात बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में जब मुंबई उत्तर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा तो सावरकर और डांगे ने चुनाव क्यों हराया? आप हमको बताइए। अरे यार सुनिए ना रहे, कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया। अरे बेशर्मो, भाजपा के दलालों, सुन नहीं रहे? वो सावरकर कौन था, वो डांगे कौन था? 18 जनवरी 1952 को कमल चित्रे ने चिट्ठी लिखा है। और वो चिट्ठी का जिक्र जब देखोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर को हराने में सावरकर और डांगे का हाथ था। और आप कह रहे हैं ना बाबा साहब के इस्तीफा के पीछे आरएसएस के लोगों का हाथ था। कांग्रेस का हाथ था, बीजेपी वाले कह रहे हैं। सुनी नहीं रहे, वो अपने ना साहब किताबों में आप जाकर पढ़िए, आप राजेंद्र गुहा की किताब पढ़िए, आप डॉक्टर आनंद तुलपंडे की किताब पढ़िए, आप पढ़िए किताब जाकर। आप किताब जब तक नहीं पढ़ेंगे ज्ञान नहीं है। अरे यार खुद 1945 में बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी थी। क्या बोल रहे? कुछ भी बोल रहे। अरे को सुनो, अरे सुनो, अरे सुन लो बेशर्मो, सुनो, अरे सुनो पहले। अगर जैसे नेहरू जी ने 5 लोगों को मंत्री बनाया जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, उनको कानून मंत्री बनाया। कहीं अमित शाह मोदी की औकात है तो चंद्रशेखर रावण को कानून मंत्री बना दे, बहन मायावती जी को बना दे, हिम्मत है तो। वो तो जीते हुए हैं, हारे की तो बात छोड़ दो, आप हारे हुए की छोड़ दो यार। फिर वही बात, मैं क्या कह रहा हूँ, अम्बेडकर जी कांग्रेस में थे नहीं थे? नेहरू जी ने मंत्री बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाया। तो फिर इसमें जब हारे यार तो ये मोदी अमित शाह को कहिए ना बना दे चंद्रशेखर रावण को, बहन मायावती को क्यों नहीं बनाते? राहुल गांधी फिर वही बात, ये बेतुका सवाल ना करे। ये आपका वही बात है कि नेहरू जी की कपड़ा कहाँ से आती है भाई? तब पेरिस से।
अरे इलाहाबाद में पेरिस ड्राई क्लिनिक था, उस समय में हवाई जहाज नहीं चलता था, पानी के जहाज से अगर जाता तो एक वो पैंट शर्ट लेके जाता पेरिस कपड़ा धुलवाने के लिए। आप समझिए बात को। तो ये जो भ्रम की स्थिति है यही आरएसएस फैलाती है। आपको अगर समझना है नेहरू को तो आप सरदार पटेल के बारे में चर्चा करके देखिए, आप नेहरू के उन बातों को, राजेंद्र गुहा की किताबों को पढ़िए, आप डॉक्टर आनंद उलपंडे की किताब पढ़िए, आप खुद डॉक्टर भीम ने जो 1945 में किताब लिखी पाकिस्तान या भारत विभाजन, जिसके 354 और 55 पेज नंबर तक आपको बता रहा हूँ, आप पढ़िए जाकर उसे। कमल चित्रे का वो 704 अशोक जो लिखा है किताब, डॉक्टर अशोक ने किताब, अशोक गोपाल ने किताब लिखा है, उनकी किताब में 794 पेज की किताब है, जिसमें 50वें फुटनोट में डॉक्टर कमल चित्रे के चिट्ठी का जिक्र है, जिस चिट्ठी में से ये साफ ज्ञात होता है कि 18 जनवरी 1952 को बाबा साहब के वो किस लिए वो किए थे, इस्तीफा दिया था। ये भ्रम की स्थिति मत फैलाइए, और भारत में रहना है तो जय भीम कहना होगा।